कभी कभी हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो हमें तोड़ देता है, लेकिन जब समय बीतता है तब पता चलता है वो इंसान दरअसल भगवान का एक संदेश लेकर आया था। यह कहानी है एक गरीब पुजारी, एक रात के चोर और भगवान की चुपचाप लिखी गई योजना की। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा पुजारी हरिदास रहा करता था। उसकी जिंदगी बेहद साधारण थी। एक पुरानी झोपड़ी, एक मिट्टी का चूल्हा और दिन भर मंदिर में पूजा पाठ। लोग कहते थे हरिदास बाबा भगवान के सबसे ऊंचे भक्त हैं। हरिदास रोज सुबह भगवान को जल चढ़ाकर कहता कि हे प्रभु, आप ही मालिक हो, मैं तो सिर्फ आपका नौकर हूँ। लेकिन उसका शरीर अब बूढ़ा हो चला था। झोपड़ी की छत टपकने लगी थी, चूल्हा कई दिनों से ठंडा था और कभी कभी पेट में रोटी से ज़्यादा हवा ही होती थी। एक कड़कड़ाती सर्दी की रात थी। हरिदास मंदिर से लौटकर झोपड़ी में आकर सो गया। आधी रात को अचानक झोपड़ी का दरवाज़ा खुला। एक चोर चुपचाप अंदर घुसा। उसके पास छुरा था, लेकिन चेहरा ढका हुआ था। वह झोपड़ी में कुछ खोजने लगा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ भगवान की मूर्ति, एक फटी चादर और एक मिट्टी का लोटा। हरिदास की नींद खुल गई। उसने डरने के बजाय कहा, बेटा, अगर भूख लगी है तो खाना नहीं है, पर चादर ले जा, सर्दी है। चोर कुछ नहीं बोला। उसने वो फटी चादर ली और बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। हरिदास ने धीरे से आंखें बंद की और मुस्कुराकर कहा कि हे प्रभु, आज कोई भूखा या ठंड में ना रहे, आपने उसे मेरे पास भेजा, धन्यवाद। अगली सुबह जब हरिदास मंदिर में पहुंचा तो देखा कि मंदिर के दरवाजे पर भीड़ जमा है। सामने एक नौजवान बैठा था, आंखों में आंसू, हाथ में वही फटी चादर और पास में एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला। वह चोर ही था। लोगों को देखकर उसने कहा, मैं चोर हूँ, कल रात इस बाबा की झोपड़ी में चोरी करने गया था, लेकिन वहाँ मुझे डर नहीं, प्रेम मिला। पहली बार किसी ने मुझे बिना नाम पूछे सिर्फ इंसान समझकर कुछ दिया। मुझे लगा भगवान मुझसे कुछ कह रहे हैं। उसने सिक्कों की थैली हरिदास के सामने रख दी। ये पैसे मैंने बुराई से कमाकर लाया था, आप इन्हें अच्छाई के रास्ते में भेजना चाहता हूँ। हरिदास स्तब्ध रह चुका था। लोग चुप थे, हवा भी रुकी हुई थी। उस दिन गांव में एक नई शुरुआत हुई। हरिदास ने उस पैसे से झोपड़ी की जगह एक छोटी सी धर्मशाला बनवाई, जहां भूखों को खाना, थके लोगों को छत और भटके लोगों को समझ मिलती थी। और वो चोर अब खुद हरिदास का सबसे विश्वसनीय शिष्य बन गया था। कुछ महीनों बाद किसी ने हरिदास से पूछा, बाबा, आपको डर नहीं लगा था उस रात? हरिदास मुस्कुराया और बोला, डर नहीं बेटा, मैं जानता था वो चोर नहीं था, वो तो भगवान थे, भेष बदलकर मेरी परीक्षा लेने आए थे। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि कभी कोई तुम्हें दुख देकर चला जाए तो सोचो, शायद वो तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने आया हो। कभी कभी भगवान खुद नहीं आते, लेकिन अपने भेजे हुए इंसानों के जरिए सब कुछ बदल देते हैं। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में आपसे अक्सर कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें, और कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।